चलो स्टार्ट करें अपना टॉपिक। हम लोग कर रहे थे डिवीजन ऑफ अलजेब्राइक एक्सप्रेशन। अच्छे से समझ आ गए अब आपको? ओके, कोई डाउट है? ओके, अब हम ऐसे करना सीखेंगे कि पूरा पॉलिनोमियल दिया हुआ है और उसको एक एक्सप्रेशन से, एक अलजेब्राइक एक्सप्रेशन का पॉलिनोमियल है, उसको एक और पॉलिनोमियल से डिवाइड कैसे किया जाएगा। उसमें हर टर्म को उससे डिवाइड करना है। जैसे मान लो हमें ये टर्म्स दी हुई है 9m रेज़ टू पावर 5 प्लस 12m रेज़ टू पावर 4 माइनस 6m स्क्वायर। इसको हमने डिवाइड करना है बाय 3m स्क्वायर से, ठीक है। तो जिससे हमने डिवाइड किया वो एक ही नंबर है 3m स्क्वायर, और ये जो है जो पॉलिनोमियल है ये पूरा डिवाइड होना है। तो हम एक एक टर्म को 3m स्क्वायर से डिवाइड करते जाएंगे। समझ आया? हमारा पूरा एक्सप्रेशन है 9m5 प्लस 12m रेज़ टू पावर 4 माइनस 6m स्क्वायर। तीन टर्म्स हैं इसमें, तो हम तीनों को बारी बारी से 3m स्क्वायर से डिवाइड करेंगे। सबसे पहली टर्म है 9m रेज़ टू पावर 5, इसको 3m स्क्वायर से डिवाइड करो तो क्या आएगा? 9m रेज़ टू पावर 5 को डिवाइड करो 3m स्क्वायर से तो क्या आएगा? 3 आगे m रेज़ टू पावर 5 भी तो डिवाइड हो रहा है ना m स्क्वायर से। 3m रेज़ टू पावर क्या आएगा बेटा? ऊपर 9m रेज़ टू पावर 5 है, इसको डिवाइड कर रहे हैं 3m स्क्वायर से। 9 को 3 से किया वो तो 3 आ गया। आगे m रेज़ टू पावर 5 को m स्क्वायर से डिवाइड करो तो क्या आएगा? यस, m क्यूब। तो पहला हमारे आंसर का पहला टर्म आ गई 3m क्यूब, है ना। अब आगे प्लस का साइन है और 12m रेज़ टू पावर 4। अब फिर से 12m रेज़ टू पावर 4 को डिवाइड करो 3m स्क्वायर से तो क्या आएगा? वेरी गुड, 4m स्क्वायर। 12m रेज़ टू पावर 4 को 3m स्क्वायर से डिवाइड किया, 12 को 3 से किया तो 4 आया, m रेज़ टू पावर 4 को m स्क्वायर से किया तो m स्क्वायर आ गया, ठीक है। दूसरी टर्म आ गई हमारी 4m स्क्वायर। अब तीसरी टर्म माइनस 6m स्क्वायर को डिवाइड करो 3m स्क्वायर से तो क्या आएगा? -2। m स्क्वायर कट गए और ये आ गया -2। तो हमारे पास आंसर क्या आया? टोटल आंसर क्या आ गया? नहीं, प्लस माइनस की गलती कर रहे हो आप। जो प्लस माइनस ऑलरेडी लगे हुए हैं वो तो वही रहेंगे, वो नहीं चेंज होंगे। पहली टर्म पॉजिटिव है तो पॉजिटिव आंसर। पहला नंबर आ गया 3m क्यूब, आगे प्लस का साइन 4m स्क्वायर -2। तो हमारा आंसर आ गया 3m रेज़ टू पावर 3 प्लस 4m रेज़ टू पावर 2 -2। समझ आ गया? अगला क्वेश्चन अब आप लोग लिखोगे और अपने आप करोगे इसको, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन नोट करो, 24x क्यूब y प्लस 20x स्क्वायर y स्क्वायर माइनस 4xy, इसको डिवाइड करो बाय 2xy। नोट कर लिया सबने कि दोबारा बोलूं? 24x क्यूब y प्लस 20x स्क्वायर y स्क्वायर माइनस 4xy डिवाइड दिस पॉलिनोमियल बाय 2xy। हो गई? ओके, बाकी लोग भी कंप्लीट कर लो। क्या आया आंसर? वेरी गुड। सबका यही आया? नहीं आ रहा? देखो 24x क्यूब y को जब 2xy से डिवाइड करेंगे, 24 2 से डिवाइड होकर 12 आ गया। x क्यूब को x से डिवाइड किया तो x स्क्वायर आ गया, y से कट गया तो पहली टर्म आ गई 12x स्क्वायर। फिर प्लस का साइन 20x स्क्वायर y स्क्वायर को 2xy से डिवाइड किया तो 2 10 20 और x एक एक कट गया x और y दोनों से, तो ऊपर बचा xy, ठीक है। तो ये आ गई टर्म 10xy। उससे अगली टर्म है -4xy अपॉन 2xy। 4 2 से डिवाइड होता है तो 2 आ गया, xy से xy कट गया तो ये आ गया -2। इज इट क्लियर? शिवानी, अब समझ आ गया बेटा? ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन नोट करो, 6x रेज़ टू पावर 4 yz माइनस 3xy क्यूब z, हाँ 3xy क्यूब z, ये इकट्ठी एक टर्म है, प्लस 8x स्क्वायर yz रेज़ टू पावर 4। मैं फिर से बोल देती हूँ, मैं फिर से बोल रही हूँ, जो छूट गया वो नोट कर लो। 6x रेज़ टू पावर 4 yz माइनस 3xy क्यूब z प्लस 8x स्क्वायर yz रेज़ टू पावर 4। इसको डिवाइड करना है 2xyz से।
इस सारे को डिवाइड करना है अपने 2xyz से। हाँ, क्या छूट गया दिया आपका? कौन बोला था अभी? -8 तो बोला ही नहीं मैंने। +8x² प्लस 8x² z रेज टू पावर 4। इसको डिवाइड करो 2xyz से। दिए होंगे सारे आप। हो गया बच्चों? कौन सा 3 बेटा? हम इसको डिवाइड कर रहे हैं 2xyz से, तो -3/2 हो जाएगा ना। हाँ, न्यूमरेटर की जगह, डिनोमिनेटर की जगह। अगर आपस में कुछ कटिंग हो जाती है ओके, नहीं होती तो एज इट इज लिख। हाँ सिमरन, आपकी क्लास सेट हो गई वो वाले टाइमिंग्स? आज फिर जाओगी बीच में? अच्छा, कल की ऑडियो सुन ली थी तो ग्रुप में आओ ना आप। आपका क्या दूसरा नंबर ऐड कर दूं सिमरन? सिमरन, आपका दूसरा वाला नंबर ऐड करूं क्या? ओके, जिसपे उस दिन भेजा था लिंक, वो वाला ना? तो ये वाला नंबर। हाँ ओके, लेकिन आपके पास ऑडियो नहीं ना आ रही। ये वो वाला नंबर नहीं चल रहा जो ऑलरेडी है आपका? ओके ओके, कोई बात नहीं, मैं ये वाला नंबर आज ऐड कर। चलो बोलो, कौन बोलेगा आंसर? बोलो। एक्स भी तो है। और फर्स्ट टर्म में भी बेटा x⁻³ yz कट गए, x³ रहेगा, 3x³ आएगा। और किसने कर लिया? चलो इमरान, आप बोल रहे हो, आप बोलो पूरा। किसको नहीं आ रहा? रितेश को? क्यों बेटा? आपको कल डिवीजन तो बहुत अच्छे से समझ आ गई थी, एक टर्म को दूसरी से डिवाइड करना। तो अभी पता है क्या है, अब आपको 3-4 टर्म्स दी हुई हैं और सारी टर्म्स को आपने बारी बारी से कुछ दूसरे एक्सप्रेशन से डिवाइड करना है। करना वही है लेकिन अलग अलग टर्म्स आती जाएंगी। अगर बीच में प्लस है तो प्लस है लगाना है, माइनस है तो माइनस। आपने बार बार उसको, मतलब 3 बार ही आपने 3 अलग अलग नंबर्स को डिवाइड करना है। अब समझ आ गया रितेश? अब करो फिर कंप्लीट इसको। 6x⁻⁴ yz, पहली टर्म ये है, इसको भी 2xyz से डिवाइड करना है। फिर -3xy³ z को भी 2xyz से डिवाइड करना है। फिर +8x² yz⁻⁴ को भी 2xyz से डिवाइड करना है। तो आपके पास 3 टर्म्स आ जाएंगी आंसर। पहली टर्म को जब डिवाइड किया 6x⁻⁴ yz को 2xyz से डिवाइड किया तो क्या आया? 3x³। शाबाश। दूसरी टर्म को -3xy³ z को 2xyz से डिवाइड किया तो क्या आया? y² बेटा, z तो कट रहे हैं, x भी कट रहे हैं, सिर्फ y³ है। तो 3 में से 1 माइनस करेंगे तो 2 y रह जाएंगे। ठीक है, ये 2 टर्म्स हो गई। उसके बाद प्लस का साइन है, प्लस का साइन लगाओ। और 8x² yz⁴, इसको भी 2xyz से डिवाइड कर दो। स्क्वायर क्यों बेटा? z² कैसे आया? ऊपर क्या था? न्यूमरेटर में क्या था? z⁻⁴, और जिससे डिवाइड कर रहे हो उसमें z की पावर क्या है? 0। तो फिर वो z⁻⁴ तो 1 होता है, फिर तो z लिखा ही ना होता, 1 है। हाँ, तो ऊपर 4 है, नीचे 1 है, 4 में से 1 माइनस करो तो 2 आएगा। फिर स्क्वायर क्यों बोला? ध्यान से करो, माइनस ये प्लस माइनस तो ठीक से करो ना। अब नेक्स्ट क्वेश्चन करो और मैं जिससे पूछूंगी वही आंसर देगा, ठीक है? हाँ जी। हाँ तो लिखो, सब बच्चे लिख के किया करो, ये इतना लंबा याद थोड़ी रहेगा, तभी तो गलतियां हो रही हैं। हाँ, इतना ज्यादा दिमाग में नहीं ना स्टोर होता है एक बारी में। एक टर्म तो आप स्टोर कर लेते हो, लेकिन यहाँ 3-3 टर्म्स हैं और सारी ऐसी हैं, किसी में क्यूब है, किसी में 4 है। क्या क्या y की? हाँ, चाहे 10 टर्म्स हो बेटा, जितनी मर्जी टर्म्स हो, सबको ऐसे ही करना है। आंसर में उतनी टर्म्स आ जाएंगी, बस करते जाओ, जब तक टर्म्स दी हुई हैं सबको करते जाओ। बोलूं अगला क्वेश्चन? x नोट करते जाओ। x, शुक्र है रितेश आज बैठ के पढ़ रहा है, नहीं तो ये छत पे घूम रहा होता है। हाँ, x प्लस 2x² प्लस 3x⁻⁴ माइनस x⁻⁵ divide this polynomial by 2x minus x⁻⁵। फिर से बोल रही हूँ, x प्लस 2x² प्लस 3x⁻⁴ माइनस x⁻⁵ डिवाइड बाय 2x। अब 2 मिनट कोई नहीं बोलेगा, चुप करके अपना काम करो और जब मैं बोलूंगी तब आंसर देना। हाँ, हो गया बेटा? बोलो आंसर। 1 मिनट। अनमोल आप बोलो। चलो अनमोल, आपने पता क्या किया? आपने सारी टर्म्स जो है पूरे पॉलिनोमियल को 2x से डिवाइड करना है।
जैसे मैं कहूँ कि 10 को 2 से डिवाइड करना है, तो 10 को 2 से डिवाइड करो 5 आता है ना, तो आपने उल्टा कर दिया, 2 को 10 से डिवाइड कर दिया। समझ शीर्षासन कर रहे थे क्या? चलो, ये सलोनी ने भी कर लिया। सलोनी अपना बताओ आंसर। पूरा ठीक नहीं है आपका भी। सिमरन आपका हुआ? हाँ। और किस और किसने कर लिया? सिमरन का नहीं हुआ। कोमल आपका हुआ? कोमल भी नहीं बोल रही। अमित आपका हो गया होगा। तो लेके बैठा करो ना बेटा लिखने का सामान। चलो, अमित ने कर लिया। कोई बात नहीं, कोई बात नहीं, आप वो नंबर्स बोलो प्लस माइनस का, कोई बात नहीं, याद रहती। आगे, आप भी लिख के करते हो अमित? अभी गड़बड़ हो रही है। कौन कौन लिख के कर रहा है? बच्चों, मैथ्स अगर सीखना है ना, थोड़ा बहुत तो लिख के करना पड़ेगा, सारा कुछ ओरली नहीं कर सकते आप। हाँ, हाँ, अब सीधा करके कर लो। हाँ, बोलो, बोलो, बोलो। अच्छा, अब मैं आपको ना इससे सिंपल देती हूँ, 2 का झगड़ा खत्म करो। ठीक है, 2 से गड़बड़ हो रही है ना। अब आप सारी ये जो टर्म्स हैं इनको सिर्फ x से डिवाइड कर दो। x से डिवाइड कर दो। मैं दोबारा बोल रही हूँ क्वेश्चन। x प्लस, सब बच्चे नोट कर लो, x प्लस 2x स्क्वायर प्लस 3x रेज टू पावर 4 माइनस x रेज टू पावर 5, इस सारे पॉलिनोमियल को x से डिवाइड कर दो। x, बस x लेना है। ठीक है, अब इजी हो जाएगा। वही क्वेश्चन है, बस अब पहले 2x बोला था, अब मैंने बोला कि x से डिवाइड कर। हाँ, हाँ, यस। 2/2 तो खत्म हो गया ना बेटा, 2 तो खत्म कर दिया। हाँ, 4। ठीक है, सही। हाँ, 1, 1 प्लस 2x। हाँ, ठीक है। अब करना आ गया। अब ये सारे को अब आप करो 2x से। अब ये 2x से डिवाइड करो इस सारी टर्म को। ये जो पॉलिनोमियल था सेम रहेगा। पहले x से अभी किया ना आपने, अब तो आपका सिंपल हो गया। x से तो आपको करना आ गया ना, अब 2x से डिवाइड करो। और क्या, 2 से डिवाइड कर दो और भी इजी हो गया। आप पहले x से कर लिया ना आपने, अब 2 से कर लो। जो आंसर आया था ना अभी अभी, उसको 2 से डिवाइड कर दो। अब सबका ठीक आ जाना चाहिए, जिसका हो जाए बता दो। ओके, चलो अनमोल आप बताओ। नहीं यार, अभी भी गलती है, 2 से डिवाइड ही नहीं कर रहे हो आप। माइनस एक्स रेज़ टू पावर 4 तो पहले भी आ गया था। हाँ, फिर तो गलत है। रितेश आपका क्या आया? रोला शुरू आज क्या? हाँ, बोलो। और वो भी तो 2 से डिवाइड होगा, बाकी सारा ठीक है। लास्ट वाली टर्म में माइनस एक्स रेज़ टू पावर 4 डिवाइडेड बाय 2। हाँ, अच्छा, ओके। आपको मेरी आवाज ठीक से सुनाई दे रही है? शोर तो नहीं आ रहा पीछे से? ओके, ओके, ओके। हाँ, कोई बात नहीं, प्रैक्टिस करते हैं, अब आपका ये भी ठीक हो जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है y रेज टू पावर 4 माइनस 3y क्यूब प्लस वाई स्क्वायर अपॉन 2। इसको y रेज टू पावर 4 माइनस 3y क्यूब प्लस वाई स्क्वायर अपॉन 2। हाँ, आपकी सिलेबस की क्लास है? इंग्लिश क्लास है, सिलेबस की है, स्कूल की? तो आपकी मर्जी है, आपकी क्या प्रायोरिटी है? मैथ्स करना चाहते हैं, इंग्लिश स्पीकिंग करना? दो नाव में तो पैर नहीं रखे जाते, फिर आधी नॉलेज होती है यहाँ। ठीक है, एज यू विश। हाँ बेटा, क्या आएगा? इसको 3y से, y रेज टू पावर 4 माइनस 3y क्यूब प्लस वाई स्क्वायर अपॉन 2, 3y से बोलो। और बच्चों ने नहीं किया अभी? और किस किस का हो गया? क्यों हो जाए, वो सेम ही रहेंगे, वो तो चेंज नहीं होंगे। अच्छा, अच्छा, दिया आपका हो गया? कोई नहीं, 1 मिनट लगाओ, सब बच्चे कंप्लीट कर लो पहले। हो गया बेटा? फिर से बोलो जरा। 2y/6 वाई स्क्वायर अपॉन 2 को 3y से डिवाइड करो, तो 2 भी नीचे जा रहा है, 3 भी नीचे है। हाँ, हाँ बेटा, एक बोल रहा है रितेश, वेट। हाँ, 2 3 कैसे होता है? 2 3s are 6। ऐसे 2 3 को वैसे नहीं छोड़ देना इंडिपेंडेंट। 2 को 3 मतलब डिनोमिनेटर में आने हैं दोनों। अब बोलो रितेश, क्या कह रहे हो? क्या था? y रेज टू पावर 4। हाँ, बाकी सही था। बताओ, एक मिनट। 3y अपॉन, हाँ, y रेज टू पावर 3 डिवाइडेड बाय 3। आगे, हाँ, y रेज टू पावर 6 y होगा। y स्क्वायर को y से डिवाइड करोगे तो y रह जाएगा, और 1/2 को 3 से डिवाइड करो तो 1/2 इंटू 1/3 हो जाता है, तो ये बन गया 1/6, तो y। ठीक है, हाँ, ठीक है। अगला क्वेश्चन करो, अब नोट करो सभी।
-4a³ प्लस 4a² प्लस a। हाँ, बारिश आ रहा है दिया का। बारिश में तो नहीं बैठी, आप घर के अंदर हो ना, भीग तो नहीं जाओगी। ओके, चलो आप अपना सम करो 2a से। अब सब बच्चे चुप रहो, मैं बोल रही हूँ दोबारा क्वेश्चन, बीच में नहीं बोलना। -4a³ प्लस 4a² प्लस a डिवाइड बाय, फिर बोले डिवाइड बाय 2a। आज संगीता कुमारी ने आंसर नहीं दिया, शिवानी ने नहीं आंसर दिया, अब्बास कुछ नहीं बोला, नीतू नहीं बोली, आंसर ही नहीं दिए इन बच्चों ने। अदिति, आपको तो समझ ही नहीं आया होगा, क्या आ गया? आप बेटा ये पिछली ऑडियो सुनोगे क्योंकि अलजेब्रा 1 वीक हो गया मैं करते हूँ। हाँ अब्बास, क्या कह रहे हो? ओके, वो मैं बुक भी देख रही होती हूँ ना, तो मैंने चैट बॉक्स में देखा नहीं। ऑलराइट, ओके, ठीक है। मैं भी सोच रही थी कि अब्बास का आंसर नहीं आया आज। नहीं अनमोल, आप रुको अभी। शिवानी, आपका क्या आया? नहीं हुआ अभी। अदिति, आपको अलजेब्रा की थोड़ी बहुत नॉलेज है, पहले से पढ़ा है कभी आपने? पढ़ा है ना, तो आपको जल्दी समझ आ जाएगा। ऑडियो सुनोगे ना, ये 4 दिन से तो यही टॉपिक हो रहा है, एडिशन, सब्ट्रैक्शन, मल्टीप्लिकेशन और डिवीजन हो रही है। 2 दिन से हम डिवीजन ही कर रहे हैं, 3 दिन से, ठीक है। तो आप ये मल्टीप्लिकेशन और ये सुनोगे ना, थोड़ा थोड़ा भी सुनोगे, आपको समझ आ जाएगा अगर आपको नॉलेज, वेरिएबल्स की नॉलेज है ना। ये तो पता है XYZ ABC यूज होते हैं जो, ये तो पता होंगे। हाँ, फिर आप कर लोगे जल्द। हाँ बोलो, क्या आंसर आया? a को 2 को डिवाइड करो 2a से, तो क्या आएगा? लास्ट टर्म थी a, 1/2 आएगा। अब्बास का बिल्कुल सही है, अब्बास ने फटाफट दे। हाँ बोलो, 1/2 आएगा या 2 आएगा? यस, 1/1, सही है। अगला क्वेश्चन एक और कर लेते हैं। 5z³ माइनस 6z² प्लस 7z। 5z³ माइनस 6z² प्लस 7z, डिवाइड दिस बाय 2z। 2z से डिवाइड करना है। 5z³ माइनस 6z² प्लस 7z को डिवाइड करना है 2z से। बोलो सलोनी, आप बोलो सलोनी। y तो है ही नहीं। हाँ 5, अच्छा, वेरी गुड। यस, अब्बास का भी यही आया, और बच्चों का, इमरान का भी यही आया, दिया का। हाँ शिवानी बोलो, आ गया, वेरी गुड। किस किस का नहीं आया बेटा? ये अमित, आपका आया, कोमल का ये समझ नहीं आया, बाकी समझ आ गए जो आज की, ये वाला नहीं आया। ओके 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 ओके। और नीतू कुमारी, आपका बेटा नहीं आया, आपको समझ नहीं आया, पिछले समझ आ गए सारे। इसमें 5z³ को 2z से डिवाइड करो तो क्या आएगा? 5z³ को 2z से डिवाइड करो तो क्या बना? 5/2। 5 और 2 की तो कटिंग नहीं ना हो रही, तो 5/2। z³ को z से डिवाइड करो तो क्या आएगा? रितेश, आप नीतू हो, सिर्फ नीतू से बात हो रही है अभी। रितेश का तो आ गया था ना ये आंसर, z² है ना, तो ये 5/2 z² हो गया। अगला नीतू, आप ही बताओगी क्या आएगा? -6z² डिवाइडेड बाय 2z। वेरी गुड, -3z आ गया। अब चलो, अब रितेश की टर्न। प्लस 7z डिवाइडेड बाय 2z। अब बताओ रितेश क्या आएगा? वेरी गुड, वेरी गुड, बहुत अच्छे। अब समझ आ गया सबको? संगीता कुमारी, आपको ये मेथड समझ आ गया? शिवानी, संगीता को भी? ओके। अब आप लोग मुझे ये बताओ कि आप एक पॉलिनोमियल की दूसरे पॉलिनोमियल से डिवीजन सीखना चाहते हो, लॉन्ग डिवीजन मेथड, लेकिन उसके लिए आपको लिख के करना पड़ेगा। तो वो टॉपिक लूं कल के नहीं करें? हम करें तो कल सब बच्चे अपना लिखने का सामान रेडी रखना, ठीक है? वो भी बहुत इंटरेस्टिंग है। लॉन्ग डिवीजन सबको आती है ना, तो अलजेब्रा में भी लॉन्ग डिवीजन होती है, वो कल सिखाई जाएगी, ठीक है? चलो, ओके, बाय बाय बाय।